बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मियाँ मोहम्मद इदरीस, हेडमास्टर गवर्नमेंट रज़ाए मुस्तफ़ा हाई स्कूल सोकमेंट सियालकोट से आपसे मुखातिब मुझी। 30 जनवरी 2023 है। मौसम सरमा की छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब तर हैं। 2 दिन के बाद 2 जनवरी 2024 को इदारे खुलने जा रहे हैं। लेकिन कल के अदालत आलिया लाहौर के फैसले ने स्कूलों के खुलने को जो है वो शकूक शुबहात उसके ऊपर जन्म दे दिए हैं कि शायद छुट्टियां जो है मतलब वो अब 1 हफ़्ता या मज़ीद 10 दिन के लिए वो बढ़ जाने के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे मुल्तमस हूँ अपने अरबाब इख्तियार से, महकमा तालीम के जो है ज़िम्मेदारान उनसे और बिलखसूस बड़ी इज़्ज़त के साथ अदालत आलिया लाहौर से भी मुखातिब हूँ और उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि धुंध, सर्दी या समोग की वजह से जो छुट्टियां हमें ये बढ़ाई जा रही हैं, ये पहले भी हम 2 से 3 हफ्ते छुट्टियां कर चुके हैं। पिछले मामला से हट के 1 हफ्ता जो है मतलब वो छुट्टियां इस बार ज़्यादा हुई हैं। तो तलीमी अमल जो बच्चों का है पहले काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुका है। इससे कबल भी कभी जुमे हफ्ते को छुट्टियाँ कर दी गई, अशोब चशम की वजह से छुट्टियाँ कर दी गई, समूह की छुट्टियाँ चलती रहीं, तो कोई स्टेबिलिटी तलीमी अमल के अंदर जो है वो कतई तौर पर नहीं आई और तलीमी अमल जो है वो काफ़ी जो है वो इस दफ़ा डिस्टर्ब है। मैं ये मुल्तमस हूँ और ये एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ अपने रबाब इख्तियार से कि सर्दी और धुंध की वजह से 8:30 की बजाय आप वक्त सुबह जो है स्कूल लगने का 10 से 10:30 बजे तक का कर दें और आगे हमें 2:30 से 3 बजे तक का जो है वो दुरानियाँ दे दें। ये 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे का वक्त हमारे पास बनेगा तो ये तलीमी अमल को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा कि सुबह 10 बजे भी अगर हम स्कूल खोलते हैं या 10:30 बजे खोल लेते हैं तो उस वक्त तक सर्दी जो है उसकी शिद्दत कम हो जाएगी, धुंध भी खत्म हो चुकी होगी, मौसम साफ होगा, धूप लगने के चांसेस बिल्कुल बिलाशुबा मौजूद हैं और इस दौरानिए के अंदर जो है सुबह शाम की सर्दी बढ़ने से पहले या धुंध के आगाज से पहले जो है बच्चा फिर महफूज अपने घर को वापस जा सकता है। और रहा मामला समोग का, तो घरों के अंदर बिलाशुबा कमरों के अंदर रहते हुए, गलियों बाजारों के अंदर रहते हुए एक तंग माहौल के अंदर जो है मतलब वो समोग के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामला पहले खतरनाक हद तक है। जबकि तलीमी इदारों के अंदर तो फजाएं बड़ी खुली है, यहाँ सब्जा बहुत ज़्यादा मौजूद है, हर तरफ फूल है, दरख्त है और बाकी खुला माहौल है। तो इस नेचुरल माहौल के अंदर, इस कुदरती माहौल के अंदर बिलाशुबा जब बच्चा आएगा तो उसको वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा मिलेगा, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, उसको वहाँ पे घूमने फिरने चलने का ज़्यादा उसको फ़ायदा वहाँ पे होगा, उसकी सेहत भी बेहतर होगी और उसका तलीमी अमल भी जो है वो आगे बढ़ेगा। वैसे भी जो है वो पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है मतलब वो रवा दवा है। सिर्फ तलीमी अमल को मुअत्तल कर देना मतलब ये समोग के खात्मे का कोई हल नहीं है। समोग का अमल पिछले कई सालों से, अशरों से जो है वो इस मुल्क के ऊपर मौजूद है और ये 2-4-10 दिन की छुट्टियां करने से बिल्कुल बिलखसूस खत्म नहीं होगा। उसके लिए बिलाशुबा गवर्नमेंट को कुछ संजीदा इकदाम लेने होंगे और तभी जाके जो है वो अगले अशरों के अंदर, सालों में भी नहीं अशरों के अंदर आवाम को यहाँ पे रिलीफ मिल सकेगा। इसलिए मैं मुल्तमस हूँ कि अभी 8 फरवरी 2024 को चूँकि इलेक्शन का भी शेड्यूल आ चुका है, हमारी इलेक्शन की ट्रेनिंग जो है वो सादे कराम की इस वक्त जारी है। अगर जो है मतलब फिर मजीद छुट्टियाँ करते हैं 12 और 13 तारीख से जो है मतलब जनवरी की वो हमारी इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और असिस्टेंट्स की जो है मतलब वो आ रही है ट्रेनिंग्स। 2 से 3 दिन के लिए हम फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, 1-2 दिन के लिए ओथ लेने के लिए चले जाते हैं, फिर सामान की वसूली के लिए चले जाते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे नताज जमा करवाने के लिए चले जाते हैं। सो हमारी अपनी तवज्जो इलेक्शन की तरफ बढ़ी रहेगी। कम अज कम 10 दिन जो है वक्फे से इलेक्शन हमें दे रहा है और ये उस शक्ल में है कि अगर इस दौरान महकमा तालीम या हुकूमत पंजाब की तरफ से और कोई ड्यूटी हमारे सर न थोप दी जाए। मैं बिलखसूस सरकारी इदारे इस एतबार से पहले बड़े मुतासर हैं, तो मैं अपने अरबाब इक़्तिदार से मुल्तमस हूँ कि हम छुट्टियाँ पहले काफ़ी ज़्यादा गुजार चुके और ये छुट्टियाँ करने का पंजाबी में कहते हैं तुक कोई नहीं था, मतलब कोई वजह नहीं थी। 18 से लेके आज तक जो है मौसम बड़ा क्लियर है, साफ सुथरा है। सुबह के वक्त 8 बजे धुंध खत्म होके सूरज निकल आता है, शाम तक सूरज मौजूद रहता है, कोई सर्दी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है और ये हमारे लिए पढ़ने पढ़ाने के माहौल थे। अब जनवरी 10 के बाद मजीद सर्दी बढ़ेगी तो फिर हम स्कूल खोल लेंगे और वो शिद्दत की सर्दी होगी। उस शिद्दत की सर्दी में ठिठुरते हुए जिस्म के साथ बच्चे का पहुंचना
और ठिठुरते हुए उस्ताद का पहुंचना वो दोनों को मुतासर करेगा। और बिलाशुबा स्मोक तो उस वक्त भी हमारे पास मौजूद होगी, तेज धुंध मौजूद होगी, सख्त तरीन सर्दी मौजूद होगी, तो भी हम खोलने में मजबूर होंगे। और अभी जो है माशाल्लाह वो आगे से अल्लाह ताला माफ करे खुदा ना खास्ता, मतलब वो कोरोना के नए वेरिएंट का भी डराया जा रहा है कि दुनिया की 7 ममालिक के अंदर जो सर्वे किए गए 72 केसेस जो है वो दुनिया के अंदर सामने आ चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कोरोना टेस्ट हर जगह पे अब लाजिम करार दिया है। कोई एक केस भी पंजाब के अंदर अल्लाह ना करे कोई निकल आता है तो ये हमारे पूरे मुल्क के लिए फिर सारे निज़ाम को जो है वो मुअत्तल कर देगा, निज़ाम ज़िंदगी को जो है मतलब ख़त्म कर देगा। इस एतबार से मेरी गुजारिश है अपने अरबाब इक़्तिदार से कि थोड़ा इसके ऊपर संजीदगी से आप लें। आप बिल्कुल इदारों को बंद करने और इनको जो है वो छुट्टियों पर जाने की बजाय को दरमियानी रास्ता निकालें। ये दरमियान में दिन का वक्त हमारे पास मौजूद है कि जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता है और बिलाशुबा इदारों के अंदर बेहतर होता है, धुंध सर्दी कम होती है, हमें पढ़ने दें। 1 मार्च को जो है वो पेपर है, जनवरी और फरवरी, इसमें से 10 दिन हम छुट्टियां जनवरी की कर देते हैं जी, अब बढ़ा देते हैं और 10 से 12 दिन हमारे इलेक्शन के लिए निकल जाते हैं, तो पीछे 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचता। और अभी बच्चों के जो कोर्स है वो मुकम्मल नहीं हुए क्योंकि पीछे भी छुट्टियां चलती रही हैं, पीछे भी डिस्टेबल रहा मामला सारा, इसलिए वो मुकम्मल नहीं हुए। अभी उसके ऊपर टेस्ट सेशन का चलना, बच्चों की तैयारी का अमल होना एक मुश्किल काम है। कल को फिर हमने इसके ऊपर शर्मिंदा होना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हमने भी इस अवाम के अंदर जीना है, हमने भी इन प्राइवेट सेक्टर का भी बिलखसूस मुकाबला करना है कि जो बड़ा जाफशानी के साथ, रवानी के साथ अपना काम कर रहा होता है। तो हमने ये दूसरी ड्यूटीज भी उनके साथ साथ देनी है, तो हमें पढ़ाने दें। मैं बतौर एक टीचर, बतौर एक वालिद और बतौर एक सरबराह इदारा अपने अरबाब इख्तियार से मुल्तमस हूँ कि ये सारी चीज़ें